सुमति कुमति सबके उर रही। गोस्वामी जी कहते हैं सुमति और कुमति इस सबके उर में यानी कि हृदय में रहती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, नाथ पुराण। ये चौपाई किसकी है? कौन किसको समझा रहा है? विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। बोले नाथ, हे भैया ये मैं नहीं कह रहा, आपका छोटा भाई नहीं कह रहा, नाथ पुराण। ये पुराणों में लिखा है। और ये भी लिखा है जहां सुमति तहां संपत नाना। जहां सुमति होती है, ज्ञान होता है, भक्ति होती है, वहां भिन्न प्रकार की संपत्ति होती है। और जहां कुमति होती है वहां भिन्न प्रकार की विपत्तियां आती रहती है। वही सुनीति और सुरुचि हमारे भी आपके साथ है। सुनीति क्या कहती है? अरे देखो देखो कितनी सुंदर कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चलेंगे। सुरुचि क्या कहती है? अरे कथा सुन के क्या करेंगे, भोजन किया तो सो जाओ, सोने में ही सुख है। हाँ, सुरुचि, सुरुचि यानी खुद की रुचि। सुनीति यानी कि अच्छी नीति। नाम से ही उसका वर्णन हो रहा है। एक बार राजा उत्तानपाद आसन पर बैठा और अपने छोटे बालक उत्तम को खिला रहा था। ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई पिताजी की गोद में है। बच्चों की आपने एक आदत देखी होगी, यदि आपके घर में 2 बच्चे हों, आपने एक आदत देखी होगी, एक बच्चा जिस खिलौने से खेल रहा है दूसरे के पास 1000 हैं, लेकिन वो भी उसी के लिए रोएगा जिससे सामने वाला खेल रहा है। और 1000 खिलौनों में हाथ नहीं लगे, वही चाहिए जो साम भैया पे है। हाँ, ध्रुव जी वैसे उत्तानपाद अकेले बैठे रहते थे, तब पिताजी की गोद में नहीं जाए। लेकिन देखा छोटा भाई पिताजी की गोद में बैठा है तो मैं भी बैठूंगा। और जैसे ही पिताजी की गोद में बैठने के लिए जाने लगा, सुरुचि महारानी ने हाथ पकड़ के और पास बुला लिया और कहा, पुत्र तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। यदि तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है तो जाओ भगवान का तप करो, और तप करने के बाद मेरे पास आओ, परमात्मा से प्रार्थना करना कि अगला जन्म मेरी कोख से हो, तब तुम पिताजी की गोद में बैठ पाओगे। अब इसमें 2 दृष्टि हैं। एक दृष्टि सुरुचि महारानी को गलत बताती है, दूसरी दृष्टि सुरुचि महारानी को श्रेष्ठ साबित कर देती है। एक दृष्टि गलत कौन सी बताती है? बोले एक दृष्टि गलत बताती है, बोले सुरुचि महारानी ने पिता को पुत्र से मिलने से रोका। सुरुचि महारानी ने ध्रुव का अपमान किया, राजा का अपमान किया। लेकिन दूसरी दृष्टि सुरुचि महारानी को महान बनाती है। कैसे? बोले सुरुचि महारानी हाथ पकड़ के ध्रुव को रोकती है और ध्रुव के संस्कारों को देखकर, ध्रुव की मर्यादा को देखकर, ध्रुव के जीवन को देखकर ये चाह करती है कि ऐसा बालक तो मेरे गर्भ से हो तो मेरा गर्भ भी धन्य हो जाए। इसलिए जा परमात्मा के पास और उससे कहना मेरे गर्भ से जन्म ले तू, मेरा गर्भ भी धन्य हो जाए।